नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अध्याय नंबर 15 प्रायिकता, जिसमें 15.1 से आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के। आगे का क्वेश्चन मैं आपको बोल के सुना देता हूँ, क्योंकि पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे नोट करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। आगे बताया है 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। फिर बताया है 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। ठीक, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया सिक्का 50 पैसे का होगा, नंबर 2 5 रुपये का नहीं होगा। ठीक है, पहली प्रायिकता हमें 50 पैसे का होगा कि निकालनी है, और नंबर 2 हमें ये बताना है वो 5 रुपये का नहीं होगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं तो किसके कितने सिक्के हैं, सबसे पहले ये बता देते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में बताया है 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। क्या लिख देंगे? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के कितने? 100 सिक्के, तो 100 लिख देंगे। फिर हमें बताया है आगे 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको यही लिखना है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। फिर से यही लाइन आएगी। समय की बचत के लिए मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ। आपको पूरा लिखना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, दूसरा 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, तो फिर हम क्या लिखेंगे? 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। उसी प्रकार इसमें 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो कितने आ जाएंगे? 10। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कुल सिक्कों की संख्या। ठीक है, सब लिखने के बाद हम क्या लिख देंगे? कुल सिक्कों की संख्या। तो कुल सिक्कों की संख्या मतलब कुल परिणाम हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 100 + 50 + 20 और प्लस में 10। तो कुल मिला के NS कितना आ जाएगा आपके? तो ये 150, 170, 180, टोटली कितना हो जाएगा? तो 180 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब पहला हमें क्या निकालना है? 50 पैसे का होगा। तो पहली प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? 50 पैसे के सिक्के के होने की प्रायिकता। क्या लिख देंगे? होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता P ऑफ E बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अनुकूल परिणाम। क्या लिख देंगे? अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? तो चूँकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो हमें ज्ञात करना होता है वही अनुकूल परिणाम है। हमें ज्ञात करना है 50 पैसे के सिक्के, मतलब 50 पैसे के सिक्कों की जो भी संख्या है वो हमारा अनुकूल परिणाम है, और कुल परिणाम तो वो आपके सामने है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। P ऑफ E इक्वल टू क्या हो जाएगा? P ऑफ E इक्वल टू अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, तो 100 हो जाएगा। कुल परिणाम 180। 0 से 0 गया, 2 पंजे 10 और 2 निम 18। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 निम 18। तो P ऑफ E इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5/9। और ये आपके पहले का आंसर। ठीक है गाइस, अब हमसे दूसरा क्या पूछा है यहाँ पे? तो दूसरा हमसे ये पूछा है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ साथ में, यहाँ से दूसरा हमसे पूछा है 5 रुपये का नहीं होगा। तो गाइस, किसी का भी नहीं होगा उससे पहले हमें उसे होने का निकालना पड़ता है। मतलब 5 रुपये का नहीं होगा से पहले हमें बताना पड़ेगा 5 रुपये के होने की प्रायिकता। तो निकाल लेते हैं। तो क्या लिख देंगे? 5 रुपये के सिक्के की होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता इसको भी हम P ऑफ E दे देंगे, क्योंकि इसका आंसर हमने यहीं पे फिनिश कर दिया। तो E1 E2 देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भी अगर चाहो तो आप E1 और E2 दे सकते हो। बाकी हमने आंसर लिखने के बाद अलग अलग कर दिया। वो फर्स्ट का आंसर था, ख़त्म हो गया। ये सेकंड का, इसलिए P लिख सकते हैं। तो सूत्र तो आपको फिर भी लगाना पड़ेगा, अनुकूल परिणाम और बटे में क्या हो जाएगा? कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके? तो बात किसकी हो रही है यहाँ पे? P ऑफ E बात हो रही है 5 रुपये की। तो 5 रुपये के सिक्के 10 है, तो 10 हो जाएगा आपके अनुकूल परिणाम। और कुल परिणाम तो आपको पता होना चाहिए 180 है। तो 0 से 0 गया, तो PE कितना आ जाएगा आपके पास? तो ये आ जाएगा 1/18।
लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमसे तो पूछा है 5 रुपए का नहीं होगा, तो अब वो हम निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5 रुपए के सिक्के के नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। तो नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ऑफ ई बार। क्या हो जाएगी, पी ऑफ ई बार। तो पी ऑफ ई बार, ठीक है, मान ली। तो अब हमको पता है एक सूत्र है हमारे पास, क्या, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इजिकल टू 1। तो पी ऑफ ई कौन सा रखेंगे, क्या ये रखेंगे या ये रखेंगे। तो हम बात 5 रुपये वाली कर रहे हैं, तो हमको ये वाला रखना पड़ेगा क्योंकि ये 5 रुपये वाली प्रायिकता है। तो 1/18 प्लस ये तो हमको निकालना है बराबर 1। तो 1/18 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/18। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो पी ऑफ ई बार बराबर 18 एकम 18, फिर 1 एकम 1 और 18 एकम 18। तो पी ऑफ ई बार बराबर 18 में से 1 गया तो 17 और बट्टे में कुल 18। ठीक है गाइस, और ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए।